1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 Corinthians 8 चैप्टर, Psalms 120 चैप्टर, 121 चैप्टर, 122, 123, 124, 125, 126, 127 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहले कोरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय, भजन संहिता 120 अध्याय, 121 अध्याय, 122, 123, 124, 125, 127 अध्याय तक पढ़ते जाना है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू फादर गॉड। आप महान रीति से परमेश्वर पिता हमको रोज हमारे जीवन की ज़रूरत के हिसाब से हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम। तेरे बातें जो तुझे परमेश्वर ने दिए हुए बातें हैं, हम तक पहुंच जाने के लिए तेरा धन्यवाद। हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। हमारा मन परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी सोचों को परमेश्वर के सोचों में मेल कर देने वाली परमेश्वर का आत्मा देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए धन्यवाद। हमें वचनों से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। परीक्षाओं में ना पढ़ने के लिए हमारे अंदर से प्रार्थना करने वाला आत्मा तूने दिया, धन्यवाद। थैंक यू, हमारे पापों को माफ़ कर दिया। थैंक यू, हमें श्रापों से मुक्त किया। थैंक यू जीसस। हमारी जगह तूने ले ली, क्रूस का बलिदान तूने सहा। हमको उस जगह पहुंचा रहा था हमारा पाप, जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकते थे। प्रभु यीशु मसीह, तू अपने ऊपर वो सब कुछ ले लिया। परमेश्वर का क्रोध जो हम पर था, तूने अपने ऊपर ले लिया। तेरा शरीर कुचला गया, तुझे सताया गया और तुझे मनुष्य का सा रूप नहीं रहा था, ऐसा तुझ पर घाव किए गए और तुझे क्रूस के ऊपर कीलों से ठोका गया। उसमें तेरा प्राण चला गया, तुझे कब्र में रखा गया और तुझे नरक की यातनाओं में छोड़ दिया गया था। क्रूस के ऊपर तुझे जो मृत्यु आई, तू नरक में यातनाओं के लिए सहता चला गया। पिता परमेश्वर का क्रोध तुझे उस जगह छोड़ दिया जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकता था। तूने व्यवस्था को पूरा किया। तेरी व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा हुआ ये जानने के बाद तुझे पवित्र आत्मा से दोबारा नरक में से छुड़ाकर, मृत्यु के हाथों में से छुड़ाकर बाहर लाया, जीवित किया और तू पुनरुत्थान की आत्मा से जीवित हो गया। वही पुनरुत्थान का आत्मा हमें नई सृष्टि बनाया और हम अब तेरी बातों को सीखते हैं। तेरा बलिदान हम व्यर्थ ना करें। परमेश्वर के आत्मा प्रभु यीशु मसीह के गुणों से हमको भर, जो प्रभु यीशु चाहता है कि हम हो, उसके चरित्र में वैसा हमें बना। हमारे प्राण के जो भी कुचलापन है, जो भी हमारे प्राण के अंदर की मलिनता है, हमारे प्राण में दोष है, जो गलतियां हैं,
जिसके विषय में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, और हम परमेश्वर के जो चाहना है उसके विरोध चले जाते हैं, उसमें तेरे वचन काम करने दे। जैसा परमेश्वर तो अपने तरीके इस्तेमाल करे, वैसे वैसे हम तेरे वचन के आज्ञा पालन में बढ़ते जाएंगे। हम पर अपने काम कर पवित्र पिता, हमारे अंदर से वो रुकावटों को अपने तरीके से दूर कर, अपने तरीके से दूर कर। तूने यशायाह के लिए उसने जब दर्शन देखा था तेरे विषय में, तब उसने कहा मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। और पिता परमेश्वर, तूने उसके लिए स्वर्ग दूतों से इंतजाम कराया, जलते हुए कोयले से उसे छुआ और तूने कहा तू शुद्ध हो चुका है। अब फादर गॉड, तेरे स्वर्ग दूतों ने आकर उसकी सहायता की और फिर तूने उसको काम दिया। अब फादर गॉड, तेरे काम शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से किए जाते हैं, ना कि अशुद्ध मन से। हम कौन से बाइबल रीडिंग करेंगे जब अशुद्धता हम में हो? हम किस प्रकार से परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख लोगों को वचन देंगे जब अशुद्धता हम पर हावी हो खुदा? इसके लिए पवित्र आत्मा हम में काम कर, ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करने दे। जो ज़मीनें कड़क है, जिसके विषय में हम निर्भीड़ता से पाप कर देते हैं, निर्भीड़ता से परमेश्वर के विरोध चले जाते हैं, ढिठाई के साथ हम परमेश्वर का सामना करते हैं और ढिठाई के साथ पाप करके हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, ऐसे जगहों को टूटने दे। हमारे संपूर्णता में यीशु मसीह निवास करने आ। जैसा पतरस ने, यूहन्ना ने जब देखा, जब वो मछली पकड़ रहे थे, तुझे देखा पुनरुत्थान के बाद, उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन जब पहचाना तो उनको उनके पाप याद आ गए। जो तुझे देखता है उसको अपने अंदर पश्चातापी हृदय मिलता है। जो हमको देखे, तुझे देखे और पश्चातापी हृदय प्राप्त कर ले और उनके अंदर पवित्रता का जीवन भरता जाए। हम व्यर्थ होने वाली बातों से दूर रहे खुदा। हम में वो सामर्थ्य है जिसमें से परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर के गुण है। हम परमेश्वर का बर्तन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा हम में रहता है। वचन के साथ हम में अगुवाइयाँ होती है, सम्मतियाँ मिलती है। वही वचन हमारे मंत्री ठहरते हैं। बहुत सारे मंत्रियों के साथ जब सम्मतियाँ होती है तब फैसले अंजाम तक पहुँचते हैं। अबा, वचन हमारे अंदर मंत्री है और बहुत सारे मंत्रियों के बीच में ये फैसला हम ले रहे खुदा कि हमारे अंदर से परमेश्वर तू प्रकट होता जाए और लोगों के जीवन बदलते जाए। वो तुझको पहचाने, वो तुझ से जुड़ जाए और हम यीशु मसीह को अपने चरित्र में लेकर तेरा राज्य फैलाने का काम कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। इन वचनों को पढ़ते वक्त हमारे अंदर सुधार लेकर आ, हमारे अंदर रहस्य के भेद की बातें खोल, हमारा विश्वास बढ़ने का कारण होने दे। और भी बहुत कुछ कर पवित्र आत्मा, तू जानता है इस वचन के अंदर क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर और फिर हमको और भी ज़्यादा जो तू जानता है इसके अंदर जो है वो हमको दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता,
आमेन, आमेन, आमेन। फर्स्ट कोरिंथियंस 8 चैप्टर पढ़ेंगे। First Corinthians chapter 8, charity preferable to knowledge. An idol is nothing to those who know God. First verse. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Howbeit there is not in every man that knowledge. For some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat commendeth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. For if any man see thee, which hast knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the world standeth, lest I make my brother to offend. पहले कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। पहले वचन से, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है।
पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। Psalms 120 चैप्टर से लेके 127 चैप्टर तक पढ़ना है। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। डेविड प्राइज अगेंस्ट डोएग whose calumnies had driven him among strangers, a song of disgrace। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। In my distress I cried unto the Lord, and he heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty with coals of juniper. Woe is me, that I sojourn in Meshech, that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hateth peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Psalms 121. Safety of the godly, who put their trust in God's protection, a song of disgrace। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in, from this time forth and even forevermore. Psalms 122. David professes his joy for the church, a song of disgrace of David। फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact together. Whether the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Psalms 123. The godly profess their confidence in God, a song of disgrace।
फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens. Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God, until that he have mercy upon us. Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us, for we are exceedingly filled with contempt. Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud. Psalms 124. The godly bless God for a miraculous deliverance. A song of degrees of David. First verse say, if it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us, then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us. Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul. Then the proud waters had gone over our soul. Blessed be the Lord, who hath not given us as a prey to their teeth. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken and we are escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Psalms 125. Safety of such as trust in God. Prayer for the godly and against the wicked. A song of degrees. First verse say, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth, when even forever. For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands and unto iniquity. Do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts. As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity. But peace shall be upon Israel. Psalms 126. The church celebrating her incredible return out of captivity. Praise for and prophesies the good success thereof. A song of degrees. First verse say, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Psalms 127, first verse. Introduction. The vanity of human endeavors without God's blessing. Children are his gift. A song of degree for Solomon. First verse से पढ़ेंगे. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman awaketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late,
to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. भजन संहिता 120 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक, यात्रा का गीत 121 अध्याय पहले वचन से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत दाऊद का 122 वचन से आगे 122 अध्याय पहले वचन से आगे। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। दया के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत 123 अध्याय पहले वचन से। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक, यात्रा का गीत दाऊद का 124 अध्याय पहले वचन से। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता,
जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। यात्रा का गीत दाऊद का 125 अध्याय पहले वचन से। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। 126 अध्याय छुटकारे के लिए प्रार्थना। यात्रा का गीत पहले वचन से। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर की भलाई का स्तुति गान। यात्रा का गीत सुलैमान का 127 अध्याय पहले वचन से। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 18 chapter 18 verse से 27 verse, 1 Samuel 10 chapter। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन से 27 वचन, पहले शमूएल की पत्री 10 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। इसमें से जब हम वचन को पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर कुछ बातों को निकाल देगा, कुछ बातों को रखेगा, हमारे अंदर वो सफाई करेगा, हमारे अंदर की मलिनता वो दूर करेगा, हमारे अंदर वो सीधाई का खराई का मन उत्पन्न करेगा। हमारे अंदर रहस्य लेने वाला जो कुवत होता है, परमेश्वर के भेद रहस्य को लेने के लिए जो कुवत होती है, वो कुवत परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। ये बहुत बढ़िया तरह से हमारे जीवन में बदलाव आने का रास्ता हो जाएगा। इसके लिए हमने इन वचनों को व्यक्तिगत समय में पढ़ते समय इनके नोट्स बना लेना है, जो भी परमेश्वर हमको देता है, और फिर उसके अनुसार हमने अपने जीवन को रोज चलना है।
ऐसा करते हुए जाएंगे तो हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। और जिस प्रकार परमेश्वर हमारा इस्तेमाल जो दिशा में करना चाहता है, जिस तरीके से, जो गुणों से करना चाहता है, जिस भेद और रहस्य के भरे हुए लोगों में करना चाहता है, उनमें हमको वो शामिल कर देगा, हमारा इस्तेमाल करेगा। वो ये उसका मकसद है, ये उसकी वो चाहता है कि हम उस मंजिल में पहुंचना है। इसके लिए हमको ये रोज छोटे छोटे भाग वचन के पढ़ने का वो रास्ता दिया हुआ है। हमने इस रास्ते को चलने के लिए, ये काम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको ऐसा बनने के लिए अनुग्रह भी दिया है। वो अनुग्रह हमको ये सब कुछ कराता है, संपूर्ण कराता है, और इस अनुग्रह का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा एक भी वचन हमारे हृदय में से खाली बर्तन होकर चला जाने मत दे। उसके अंदर तेरी सामर्थ भरकर हमारे जीवन को फिट एंड फिक्स करे। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।